हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से महाराजा अग्रसेन के संदेशों पर चर्चा करते रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व यदि आपने हमारे लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मित्रों, हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन की यह गाथा जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत वर्णित है। सर्वयज्ञ समक्षेत्र में अभिमन्यु पौत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने, अभ्युदय जागृत करने हेतु महाराजा अग्रसेन की यह पुरुषार्थ गाथा महर्षि जैमिनी ने सुनाई थी। महाराजा अग्रसेन सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, ऐसा हमेशा सोचते थे। इस हेतु वे अपने राज्य की प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन तथा मानवता के शत्रुओं का संहार करते थे। उनका स्पष्ट मत था, अजात शत्रु बने। हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है, जबकि आभूषण को गले लगाते हैं। मित्रों, कभी सोचा ऐसा क्यों? आप कहेंगे सुंदर है, पर ऐसा नहीं। इसका कारण है उसकी कठोरता। पैरों तले रोदने का प्रयास किया तो पैरों की वह दशा कर देगा कि फिर धरा पर पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। तभी तो मान से सिर पर प्रतिष्ठित किया जाता है। यही स्थिति प्रतिभाशाली व्यक्ति की होती है। सम्मान देंगे तो यश फैलाएगा, अपमानित करेंगे तो आप जानते हैं क्या करेगा। इसीलिए अग्रसेन जी का संदेश था, अजात शत्रु बनो। उन्होंने अपने आचरण से स्वयं अजात शत्रु बनकर उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे? हम इसी को अभी यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। परंतु मित्रों, यह आसान नहीं है। इस हेतु परिश्रम एवं गर्जना करनी होती है। अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए परिश्रम से ही राजा बनते हैं, अन्यथा रंक बनते देर नहीं लगती। हम जानते हैं दीपक का उद्देश्य होता है अपने प्रकाश द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दीपक में केवल मात्र तेल होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि बाती गीली हो तो दीपक जलेगा ही नहीं, या हवा का वेग अधिक हो तो भी बुझ जाएगा, और यदि सूर्य के प्रकाश में प्रज्वलित किया तो कोई लाभ ही नहीं। इसलिए जीवन में हमारे निर्णय सफल होने के लिए उनका दृढ़ होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका उचित स्थान उचित परिस्थिति में लिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तभी वह आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। अतः जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है शास्त्र एवं शस्त्र का उचित मिलन। मित्रों, महाराजा अग्रसेन इस हेतु ऐसा कुछ करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चूंकि जैसे धूप और छाया दोनों ही नित्य, निरंतर तथा एक दूसरे के कारण हैं, और कारण तो प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का होता ही है, किंतु कारण के कारण कृत्य को संपूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। अपराध के लिए केवल प्रेरित करने वाले कारणों पर विवेक द्वारा विजय पाई जा सकती है। अतः कुकृत्य से बचना चाहिए। दोषी को दंड भी मिले और आप कुकृत्य भी न करें, इसके लिए अनोखा मार्ग निकाला है महाराजा अग्रसेन ने। 14 वर्ष की अल्पायु में तपस्वियों द्वारा आश्रम में अग्रसेन का वर्धापन दिवस मनाते वक्त ऋषि कन्या शुभा को कामातुर राजा रत्तिंद्र द्वारा बलात् रथ पर बैठा लेने पर अग्रसेन दौड़कर रत्तिंद्र को केश से पकड़कर थप्पड़ मारते हैं। अपने साथियों को उसे जान से मारने के लिए तैयार देख कर कहते हैं, भाइयों, इसे जान से मत मारो। यह कहकर अन्यायी राजा के मुख पर कीचड़ मलकर उसका मुख मलिन कर काला कर देते हैं। किशोरावस्था में भी अनाचारी को मृत्युदंड देने की बनिस्बत अनाचार का प्रतिरोध करने की भावना
उनकी अद्भुत शक्ति बनी, जो निश्चित ही अनुकरणीय है। मित्रों, मणिपुर के उत्तम विहार में जल पीने के लिए सांडों सहित गायों तथा बछड़ों का समूह सरोवर पर आता है। तभी हिंसक व्याघ्र द्वारा भयानक भीषण गर्जना से भयातुर गाय बछड़ों को कांपता देख संरक्षक विधि से इस प्रकार बाण चलाते हैं अग्रसेन कि व्याघ्र के चारों ओर बाणों के समूह का घेरा खड़ा हो जाता है। सहसा आए इस संकट से सभी की गोकुल नाग कन्याएं संकट स्वरूप व्याघ्र एवं स्वयं की रक्षा करते हैं। जीवन मात्र को हानि पहुंचाए बिना यह कार्य उन्हें अजातशत्रु बना देता है। मित्रों, यज्ञ हिंसा से मुक्ति हेतु महाराजा ने वैश्य वर्ण स्वीकार किया, जिसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके हैं। वैश्य धर्म स्वीकार करने पर अन्य राजा अहिंसा धर्म को व्यर्थ का ढकोसला मान उन्हें शक्तिहीन मान लेते हैं और उन पर आक्रमण करते हैं। तब विभूसेन का प्रत्युत्तर, मेरा वैश्य तत्व कोई नपुंसकता नहीं, अपितु तो पुरुषार्थपूर्ण कर्म है। मैं तुम्हें अपनी क्षमा और पराक्रम दोनों ही दिखाऊंगा। विभूसेन अपने वचनों को चरितार्थ कर सभी राजाओं को बंदी बना दास रूप में पकड़कर ले आते हैं। विभूसेन उन्हें मारते नहीं हैं, वरन संज्ञा सुन करके लाते हैं। अर्थात उन्होंने वध नहीं कर सेना के व्यर्थ संहार के स्थान पर उसे अपने संरक्षण में ले भयमुक्त किया, जो पिता के सिद्धांतों का अनुसरण दर्शाता है। वहीं विजित राजाओं से सम्मानपूर्ण व्यवहार उन्हें अजातशत्रु बना देता है। उनका कथन है, राजन, अब तुम दास नहीं रहे, जाओ, तुम्हें मुक्त किया जाता है। फिर कभी ऐसा घृणित कार्य न करना। तुम्हारे इस प्रकार अन्यायपूर्ण क्षत्रित्व को धिक्कार है। क्षत्रियों का धर्म आतताइयों से रक्षा करना है। आतताई होना क्षत्रिय धर्म के सदैव विरुद्ध है। तुम्हारी बुद्धि उत्तरोत्तर धर्म में विकसित होती रहे। तुम्हारा मन कभी भी अधर्म में न लगे। आप अपने रथ, घोड़े तथा सेना सब कुशलतापूर्वक साथ ले जाएं। सभी वैर भाव का परित्याग कर निर्भय हो जाएं। मुझे तो यही प्रिय लगता है। अपने इन आचरणों से अग्रसेन ने अजातशत्रु बनने का मार्ग सहज ही बता दिया। वस्तुतः कोयला और बीज दोनों देखने में भले ही भिन्न हो, परंतु दोनों में एक समानता होती है। दोनों ही गहराई में, गहन अंधकार में, प्रबल दबाव के नीचे अमूल्य हो जाते हैं। कोयला रत्न में परिवर्तित हो जाता है और बीज एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है। मनुष्य के साथ भी कुछ वैसा ही है। यदि मनुष्य प्रबलतम विरोध के सामने डट कर खड़ा रहे, गहन अंधकार में भी मार्ग ढूंढने का प्रयास करता रहे, दबाव और तनाव को सहकर उससे स्वयं को उबार सके, तभी महान कहलाता है। हम ऐसे महाराजा अग्रसेन को शत वंदन करते हैं। मित्रों, आपको हमारा लिंक पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए।